सबसे पहले बात करते हैं उस ट्रैप की जिसमें 90% CSI नेट एस्पिरेंट अपना डेली टाइम वेस्ट कर रहे हैं, द 1 आवर यूट्यूब लाइव इल्यूजन। आप रोज 1 घंटे का लाइव लेक्चर अटेंड करते हैं और जब स्ट्रीम एंड होती है तो आपको लगता है कि आज आपने बहुत प्रोडक्टिव स्टडी की है, लेकिन एज अ सीरियस JRF एस्पिरेंट लेट्स डू द एक्चुअल मैथ टुडे। एक स्टैंडर्ड 16 मिनट्स के लाइव सेशन का ब्रेकडाउन देखिए। शुरुआत के 10 मिनट सिर्फ स्टूडेंट के ज्वाइन होने का वेट करने में और उन्हें वेलकम करने में निकल जाता है। उसके बाद के 15 मिनट इंस्टीट्यूट के पेड कोर्सेज के प्रमोशन और लाइक एंड शेयर की अपील्स में जाते हैं। बीच के 20 मिनट लाइव चैट पढ़ने में, रैंडम डाउट्स आंसर करने और भीड़ को एंटरटेन करने में निकल जाते हैं। तो एंड रिजल्ट क्या निकलता है? 1 घंटे के वीडियो में आपको बेरली 15 से 20 मिनट का एक्चुअल कोर साइंटिफिक कंटेंट मिलता है। ये प्रोडक्टिविटी नहीं है, ये आपके प्रिसाइज टाइम का लीकेज है। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पेसिंग। जो कॉन्सेप्ट आपने स्क्रीन के आगे बैठकर 60 मिनट में कंज्यूम किया है, वही सेम टॉपिक अगर आप वॉटसन या किसी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक को पढ़ते तो आप इजीली 15 मिनट के इन डेप्थ के साथ कवर कर लेते। लाइव क्लासेस हमेशा चैट बॉक्स को सबसे स्लो स्टूडेंट्स की स्पीड पर चलती है और इस सब में एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप छुपा हुआ है, द डोपामाइन हिट ऑफ इजी MCQs। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स लाइव सेशन में डेलिबरेटली आसान मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। जब स्क्रीन पर क्वेश्चंस आता है और आप लाइव चैट में सबसे पहले ऑप्शन बी या ऑप्शन सी टाइप करने में रहते हैं, तो आपके ब्रेन को एक डोपामाइन हिट मिलता है। आपको एक फॉल्स कॉन्फिडेंस लगता है कि आपकी प्रिपरेशन तो बहुत सॉलिड चल रही है, लेकिन रियलिटी चेक लीजिए। CSI नेट आपसे मेमोरी नहीं मांगता है। एग्जाम का पार्ट सी हाईली कॉम्प्लेक्स, एक्सपेरिमेंटल और डीपली एनालिटिकल होता है। NTA आपसे डायरेक्ट पाथवे नहीं पूछेगा। NTA पूछेगा कि अगर इस जीन को म्यूटेंट कर दिया जाए तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या वेस्टर्न ब्लॉक का रिजल्ट कैसा दिखेगा। और दोस्तों, ये एनालिटिकल लेवल ऑफ थिंकिंग लाइव चैट में ABCD स्पैम करने से कभी डेवलप नहीं होगी। उसके लिए आपको स्क्रीन बंद करके अकेले बैठकर अपने ब्रेन को उन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पर फोकस करना पड़ता है। लेकिन ये लाइव क्लासेस तो सिर्फ आपका डेली टाइम वेस्ट कर रही है। असली डिजास्टर तब शुरू होता है जब एग्जाम पास आता है और मार्केट में लॉन्च होता है महा मैराथन्स। जब आपकी डेली लाइव क्लासेस से सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है तो एग्जाम से ठीक 1 महीने पहले मार्केट में एक नया ट्रेंड शुरू होता है, द 12 आवर महा मैराथन। और यहाँ 95% बच्चे अपना सिलेक्शन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। इसे ध्यान से समझिए, क्योंकि ये कंप्लीटली आपकी न्यूरोबायोलॉजी के अगेंस्ट काम करता है। आप 12 घंटे का एक रिवीजन वीडियो प्ले करते हैं, बेड पर आराम से बैठते हैं और उस पैसिव मोड में ऐसे कंज्यूम करते हैं जैसे नेटफ्लिक्स की कोई वेब सीरीज चल रही हो। लेकिन साइंस का बेसिक प्रिंसिपल है, अगर पढ़ते वक्त आपका दिमाग स्ट्रगल नहीं कर रहा, अगर आप एक्टिवली रिकॉल नहीं कर रहे, तो आपके ब्रेन में कोई नए न्यूरॉन कनेक्शन फॉर्म नहीं हो रहे हैं। पैसिव नॉलेज, पैसिव वॉचिंग से JRF क्रैक नहीं होता। इन मैराथन वीडियोस का सबसे डेंजरस पार्ट है द फेमिलियरिटी ट्रैप, यानी इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब एक टीचर स्क्रीन पर कोई कॉम्प्लेक्स सिग्नलिंग पाथवे या डेवलपमेंट बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है तो हर स्टेप बहुत लॉजिकल लगता है। आपको लगता है कि आपको सब समझ आ गया है, लेकिन एक्चुअली में आप सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, अंडरस्टैंड नहीं। इसीलिए जब एग्जाम हॉल में वही सेम पाथवे एक ग्राफ या म्यूटेटेड कंडीशन के फॉर्म में आता है तो आपका दिमाग कंप्लीटली ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि वहां उस लॉजिक को गाइड करने के लिए स्क्रीन पर कोई टीचर नहीं होता है। आपने खुद से उस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करना कभी सीखा ही नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी रियलिटी यह है कि CSI नेट हमेशा एक्सेप्शन और इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन प्रूफ पर फोकस करता है। जब कोई इंस्टीट्यूट एक पूरे 13 यूनिट के सब्जेक्ट को 12 घंटे में कंप्रेस करता है तो वो क्या कट कर रहे हैं? वो उस इन डेप्थ और उन्हीं एक्सेप्शंस को कट कर रहे हैं जो रियली एक्चुअली पार्ट सी में आने वाले हैं। आप सिर्फ ऊपर ऊपर से स्कीमिंग कर रहे हो।
सरफेस लेवल थियोरी पढ़कर शायद आप स्टेट यूनिवर्सिटी का कोई एंट्रेंस निकाल लेंगे, पर इंडिया के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट में एंट्री दिलाने वाला CSI नेट JRF इस शॉर्टकट से क्रैक नहीं होगा। तो सवाल ये है कि अगर इन वीडियोस से सिलेक्शन नहीं होगा तो स्टूडेंट्स इन्हें छोड़ क्यों नहीं पा रहे? इसका आंसर छुपा है हमारी नेक्स्ट सब टॉपिक में, द स्पून फीडिंग एंड PDF कल्चर। अब उस एडिक्शन की बात करते हैं जिसमें एक्चुअली डीप लर्निंग को खत्म कर दिया है, द स्पून फीडिंग एंड PDF कल्चर। आजकल हर एस्पिरेंट्स के फोन में टेलीग्राम, इंपॉर्टेंट नोट्स और PDF का गोडाउन बन चुका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन PDF के अंदर एक्चुअली क्या है? वो नोट्स मोस्टली समरीज ऑफ समरीज होते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपके लिए चीज़ों को आसान बनाने के चक्कर में कंटेंट को इतना डाइल्यूट कर देते हैं, उस बुलेट पॉइंट्स में इतना कंप्रेस कर देते हैं कि उस टॉपिक का पूरा एक्सपेरिमेंटल कॉन्टेक्स्ट ही गायब हो जाता है। अब इन शॉर्ट नोट्स और बुलेट पॉइंट्स को रखने से आप पार्ट बी के डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस तो निकाल लेंगे, लेकिन NTA का पार्ट C डाइल्यूटेड PDF से हिलने भी नहीं वाला। मार्केट में आपके साथ एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल गेम खेला जाता है। आपके अंदर डेलिबरेटली एक डर बैठा दिया गया है कि स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक बहुत वेस्ट और वास्ट और टफ है, तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे, इसलिए सिर्फ हमारे मॉड्यूल्स पढ़ लो। लेट मी गिव यू योर वेरी ब्यूटिफुल रियलिटी चेक एज एन AIR 133। अगर आप टॉप रैंक टारगेट कर रहे हैं और आप यूनिट 2 यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए वॉटसन जैसी स्टैंडर्ड बुक को बाईपास करके किसी कोचिंग के 30 पेज के प्रिंटेड मॉड्यूल पर रिलाई कर रहे हैं, तो आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। रेफरेंस बुक सिर्फ फैक्ट नहीं बताती, वो बुक आपको बताती है कि एक डिस्कवरी के पीछे का एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कैसे हुआ था, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या थी और एग्जैक्टली यानी थॉट प्रोसेस CSI नेट अपने पार्ट C में टेस्ट करता है। जब आपको हर चीज स्पून फीड की जाती है तो आपकी खुद की एनालिटिकल मसल वीक पड़ जाती है। आपको दिमाग किसी नई अनसीन प्रॉब्लम्स को इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रैक्ट करना भूल जाता है। एक रिसर्चर का सबसे बड़ा टूल उसका अपना इंडिपेंडेंट दिमाग होता है, और ये कोचिंग इन कल्चर आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनने से रोक रही है। और यही लैक ऑफ एनालिटिकल थिंकिंग हमें इस प्रिपरेशन के सबसे डेंजरस फेज तक ले जाती है, द पार्ट C डिस्कनेक्ट। अब आते हैं उस सबसे बड़े रीजन पर जिसकी वजह से बच्चे पूरे 13 यूनिट्स पढ़ने के बाद भी एग्जाम हॉल में फेल हो जाते हैं, द पार्ट C डिस्कनेक्ट। और यही वो जगह है जहां आपको महंगा कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको एक्चुअली फेल कर रहा है। देखिए, ट्रेडिशनल कोचिंग स्टैंडर्ड्स आपको थियरी पढ़ाने में मास्टर्स होते हैं, वो सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, आपको डायग्राम रटवा देंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पार्ट C में थियरी टेस्ट नहीं करता। पार्ट C टेस्ट करता है आपका साइंटिफिक एप्टीट्यूड, ग्राफ रीडिंग और आपका एक्सपेरिमेंटल लॉजिक। आप पेड कोर्सेज में 100 घंटे के लेक्चर्स देख लीजिए, लेकिन NTA आपसे डायरेक्ट टेक्स्ट बुक डेफिनेशन नहीं पूछेगा। NTA आपको एक एक्सपेरिमेंटल कंडीशन देगा, और सच्चाई ये है कि ये एनालिटिकल थिंकिंग, ये एक्सपेरिमेंटल विजुअलाइजेशन आपको कोई टीचर व्हाइट बोर्ड पर स्पून फीड नहीं कर सकता। पेड कोर्सेज का पूरा फोकस सिलेबस कंप्लीशन पर होता है, आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर नहीं। वो आपको सोचना नहीं सिखाते, वो सिर्फ याद करना सिखाते हैं। एक टिपिकल कोचिंग स्टूडेंट्स अपना 90% प्रिपरेशन टाइम सिर्फ लेक्चर्स प्ले करने और नोट्स कलर करने में निकाल देता है, और मुश्किल से 10% टाइम एक्चुअल पार्ट C के क्वेश्चंस पर अप्लाई करने में लगाता है। एज एन ऑल इंडिया रैंक 133 मैं आपको एक क्लियर रियलिटी बता देता हूँ, जब तक आप इस रेशियो को फ्लिप नहीं करेंगे आप JRF क्रैक नहीं कर सकते। आपको अपना 50% टाइम एक्टिवली पार्ट C के कॉम्प्लेक्स ब्रेन ड्रेनिंग क्वेश्चंस को डिसेक्ट करने में लगाना पड़ेगा, और तभी होगा जब आप खुद से पढ़ना शुरू करेंगे। तो अगर लाइव क्लासेस, मैराथन्स और PDF आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, तो टॉप रैंकर्स एग्जैक्टली पढ़ते कैसे हैं?
यहाँ एंट्री होती है हमारी सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी, द सेल्फ स्टडी एज। तो अगर ये लाइव क्लासेस, पीडीएफ्स और मैराथन सिर्फ एक इल्यूजन है, तो एक्चुअल टॉप रैंकर्स का ब्लूप्रिंट क्या है? वेलकम टू द सेल्फ स्टडी एज। यहाँ मैं आपको 3 स्टेप स्ट्रेटेजीज दे रहा हूँ जिसमें मुझे ऑल इंडिया रैंक 133 अचीव करने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया है। स्टेप 1, शिफ्ट फ्रॉम पैसिव रिकॉल टू एक्टिव रिकॉल। आज के बाद जब आप किसी स्टैंडर्ड बुक्स के कोई कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आप तुरंत स्क्रीन को या किताब को बंद करेंगे, एक ब्लैंक पेज लीजिए और उस पे पूरे पाथवे या मैकेनिज्म को खुद से ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। अगर आपका पेन बीच में रुक गया, इसका मतलब आप उस कॉन्सेप्ट को समझे नहीं है, आप सिर्फ उसकी रीडिंग ले रहे हैं। एक्टिव रिकॉल एक्चुअली आपके ब्रेन में स्ट्रॉन्ग न्यूरल कनेक्शंस बनाता है जो एग्जाम वाले दिन टूटते नहीं है। स्टेप 2, द रिवीजन इंजीनियरिंग स्ट्रेटेजी। ट्रेडिशनल कोचिंग आपको पहले 100 घंटे थियरीज पढ़ाती है, फिर क्वेश्चंस पर ले जाती है। मेरा ब्लूप्रिंट इसका बिल्कुल अपोजिट है। आप सीधा सबसे टफ पार्ट सी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठाइए, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फेल हो जाइए। हाँ, स्टार्ट में आपसे वो सॉल्व नहीं होंगे, लेकिन जब आप फेल होंगे तब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आप उस कॉन्सेप्ट में कहाँ लैक हो रहे हैं। फिर उस स्पेसिफिक गैप को फिल करने के लिए अपनी रेफरेंस बुक पर जाइए। इसे कहते हैं टारगेट स्टडी। इस अप्रोच से आपका सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम आधा हो जाएगा और एक्यूरेसी डबल हो जाएगी। स्टेप 3, आइसोलेशन एंड डीप वर्क। ये प्रिपरेशन शोर शराबे में नहीं होती। उन केओटिक टेलीग्राम ग्रुप से अभी एग्जिट कीजिए जहां रोज हजारों इंपॉर्टेंट पीडीएफ आते हैं। अपने फोन की नोटिफिकेशन ऑफ कीजिए। एक सीरियस एस्पिरेंट की लाइफ थोड़ी बोरिंग होती है, आइसोलेटेड होती है। आपको दिन में 3 से 4 घंटे अनइंटरप्टेड डीप वर्क चाहिए, सिर्फ आप, आपकी स्टैंडर्ड्स बुक्स और एक पेन। और आखिरी सबसे जरूरी बात, जेआरएफ सिर्फ एनटीए का एक एग्जाम नहीं है, ये आगे चलकर देश के टॉप इंस्टीट्यूट में पीएचडी पाने का टिकट है। जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तभी आप क्यों और कैसे सोचना शुरू करते हैं, और यही क्यूरियोसिटी एक ट्रू रिसर्चर का माइंडसेट है। तो आज ही इस स्पून फीडिंग कल्चर को ड्रॉप कीजिए, अपनी पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। द सेल्फ स्टडी एज इज रियल एंड इट इज द ओनली वे टू क्रैक दिस एग्जाम। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सॉलिड स्ट्रेटेजी के साथ। स्टे फोकस्ड।